हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस समय मैं दो डेक्स क्यों रख कर बैठी हुई हूँ, और रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो ट्रू फीलिंग्स है, तो यहाँ पर दो दो डेक्स क्या कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ। अभी रीडिंग की शुरुआत में मैं थोड़ा सा जो रीडिंग कर रही हूँ वो क्रश फीलिंग्स के लिए करूँगी। जो लोग एक तरफा प्यार में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या लाइक किसी के लिए अट्रैक्ट हो गए, किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं, तो शुरू की रीडिंग उनके लिए करूंगी, और आगे की रीडिंग जो होगी वो ओवरऑल नो कांटेक्ट और नॉन ऑफ कांटेक्ट में पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या है वो चेक करेंगे। ठीक है। जिन लोगों को क्रश फीलिंग्स देखने का इंटरेस्ट नहीं है वो टाइम स्टैम्प्स जाके नीचे क्लिक करें और सीधा अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है। आजकल जो है वीडियोज़ में डुअल करके बना रही हूँ, उसे अटैच कर दे रही हूँ। कभी आप लोगों के बारे में कोई एनर्जीज पिक करती हूँ, कभी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करती हूँ, और कभी क्रश फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एक ही टॉपिक पे सीमित रहें। आप लोगों को नया नया कुछ और भी अपने बारे में जानने को मिले, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये पहल पसंद आती होगी। सो अब सबसे पहले रीडिंग जो शुरू करेंगे वो क्रश फीलिंग्स की शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये उन लोगों के लिए जो एक तरफा मोहब्बत में है, या किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, या ऐसा फील करते हैं कि सामने वाला हमारे तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है। जो लोग न्यू लव में पड़े हैं, अभी रिसेंटली किसी को पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे, या कहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। आपको करना क्या है, आप अपने पार्टनर का, अपने क्रश का ध्यान करें। ठीक है। उनका ध्यान यानी कि उनको सोचने का, इमेजिन करने का कोशिश करें, या तो उनका नाम बार बार मन ही मन दोहराने की कोशिश करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति की, उस क्रश की फीलिंग्स क्या है इनके लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी या था पे फोकस करने की जगह एनर्जीज पे फोकस करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द लवर्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, the world, empress, fool, four of swords, ace of swords and bottom of the deck, death। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, डोंट वरी अगर आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो। सबसे पहले बता देती हूँ, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनके एनर्जीज में जो मुझे पिक हुआ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, मकर और कन्या। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, और यस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। ठीक है, हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया। जो बर्थ नंबर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 6, नंबर 3 ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आए हैं, और नंबर 6 आया है वेरी स्ट्रांगली। 6 और 3 डेफिनेटली, दो ही ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आए हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी फैमिली पे फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे, अपने आप पे बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति काफ़ी काइंड और दान धर्मी स्वभाव के नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी काइंड और ग्रैटिट्यूड से भरे हैं। इनके लिए लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये अपनी सोल को और अपने आसपास के लोगों को हमेशा ना पॉजिटिवली फील करते हैं और पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। दान धर्मी बहुत स्पेशली मुझे दिखाई दे रहे हैं, दान धर्मी बहुत है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनमें बहुत से परिवर्तन आए हैं। ये पहले ऐसे नहीं थे कि एग्जैक्टली ऐसी पर्सनालिटी थे। पहले ये काफ़ी ज़्यादा अपने मन के राजा थे या अपने मन की रानी थी, अपने हिसाब से चलना पसंद था, अपने हिसाब से जीना पसंद था। बहुत सी ऐसी एनर्जी जिसमें बहुत इमेच्योर कह सकते हैं, पास्ट में ये बहुत इमेच्योर थे, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिवर्तन से गुजरे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को चेंज किया, फैमिली पे फोकस करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति इनके अंदर ग्रैटिट्यूड आया, ग्रैटिट्यूड की भावना आई। और अब ये जो है सबके बारे में, सबके हित में सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने लगे हैं। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, प्लस स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी की और भी इनका इंटरेस्ट आया है। ये नई नई चीज़ों को पढ़ने की या जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये लाइफ में बहुत से लोगों के काम आना चाहते हैं, बहुत से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, अपने आसपास की एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली देखना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी तरीके की पॉलिटिकल लाइफ में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में उतरना चाहते हैं, या इस तरीके की कोई पढ़ाई है जिसमें डॉक्टरी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनकर लोगों को हीलिंग करना चाहते हैं, या कोई सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है, या हो सकते हैं ये ऑलरेडी अफसर हैं या डॉक्टर हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। क्लियरली मुझे दिख रहा है ये समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके माइंड में ऐसा है। और डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति शुरू से ऐसे नहीं थे,
ये बहुत चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, इनमें बहुत परिवर्तन आए हैं। आपको क्यों मैं इसके बारे में बता रही हूँ? देखो, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, आपको उसका पास्ट पता होना चाहिए ताकि आप समझ सको कि उस इंसान के थॉट्स ऐसे क्यों या वैसे क्यों हैं। आपको आइडिया लग जाता है पर्सनालिटी के बारे में, राइट? तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। इसने कुछ ऐसे सकमटेंसेस को फेस किया है जो ईजी नहीं थे, और यहाँ पर सकमटेंसेस का मतलब क्लियरली हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति ने इनका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरह से। इनका हार्ट ब्रेक यानी कि किसी रिलेशनशिप में फेलियर हुआ, लव लाइफ में फेलियर हुआ, ट्रस्ट में कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन हुए, ट्रस्ट इनके कहीं ना कहीं डगमगा गए, किसी ने इनको इमोशनली डैमेज किया है, जिसके वजह से ये व्यक्ति पूरी तरह से चेंज हुए हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलकर बहुत मुश्किल से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि आज ये इतने मैच्योर हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि उसके वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, कम्प्लीटली हील्ड नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं इनमें इसके वजह से कई बार आइसोलेशन की एनर्जी बनी, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और राहु एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो चांसेस है फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, लड़का है लड़की जो भी है फैमिली की बहुत सोचते हैं, और फाइनेंसेस को, खुद को ग्रो करने के बारे में बहुत फोकस करते हैं। इस व्यक्ति को आप बहुत पसंद आए हो, कहीं ना कहीं ऐसा कहूँगी कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे लगे हो, बहुत कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि थोड़े बहुत अच्छे लगे हो, नहीं, आप इनको बहुत पसंद आए हो। एक नज़र में ही इन्होंने आपको बहुत पसंद किया है। इनको आपकी एनर्जी, आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है, और कहीं ना कहीं जब आप पर आंखें टिकती हैं तो मानो टिक सी जाती हैं। समझ नहीं पाते हैं कि आप में ऐसी क्या एनर्जी है या क्या बात है जो इनको लुभाती है। बट जहाँ पर मैं इनके माइंडसेट को देख पा रही हूँ, ये दिख रहा है कि ये जिस तरह आप हंसते हो, जिस तरह आप इनके सामने दिखे हो, इन्हें लगता है कि आप में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आप ना खुले दिल के इंसान हो, जो जियो और जीने दो में बिलीव करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और शायद आसपास के लोगों पे फेस पे भी हंसी ले आते हैं। इन्होंने आपको शायद सोशल सर्कल पे सोशलाइज करते कहीं देखा है, या सोशली कहीं कम्युनिकेट करते देखा है, या मे बी आपके पोस्ट, वीडियो या किसी पिक्चर्स द्वारा इन्होंने ये कहीं ना कहीं एनर्जी भाप ली है कि आप बहुत ज़्यादा हंसमुख किस्म के, बहुत ही क्यूट, और मतलब ऐसी इंसान हो जो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करता है, अपनी पर्सनालिटी को कैरी करता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, जिसमें बहुत मैच्योरिटी भी है, और काइंड ऑफ एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आंखें मानो टिक सी जाती है, काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा और अट्रैक्शन है। ये व्यक्ति आपको बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप में कुछ बहुत ही डिफरेंट है जो इनको एक मैग्नेटिक पुल देता है आपकी तरफ। ये खिंचा हुआ एक अलग सा ही एक खिंचाव महसूस करते हैं जो इन्होंने बहुत टाइम के बाद महसूस किया है किसी के प्रति। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि डिवाइन एनर्जीज ने आपको भेजा है इनके सामने, और कहीं ना कहीं इन्हें फीलिंग है कि डेस्टिनी में शायद आप इनके लिखे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग जैसा फील हो रहा है, समथिंग जो इन्होंने बहुत समय से महसूस नहीं किया, लव नहीं फील किया, रोमांस फील नहीं किया, इन्होंने कुछ भी काइंड ऑफ अट्रैक्शन कभी फील नहीं किया, बहुत टाइम हो चुका है। पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज उन्होंने बहुत पहले फील की थी, बट आपके साथ एक अलग सी एनर्जी फील होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की, इनको ऐसा भी लगता है कि आपको देखने के बाद कि यूनिवर्स का कोई साइन या सिग्नल है आपके प्रति, कि वो कहीं ना कहीं आपसे आपको जोड़ना चाहते हैं। प्लस उनको जब मैं देख पा रही हूँ ये भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा वो पर्सनालिटी हो, एग्जैक्टली आप ऐसे पर्सन हो जैसे ये पास्ट में हुआ करते थे। ये आपको देख कर ना अपने वजूद को मिस करते हैं। इन्हें लगता है आप में वो बात है जिसकी वजह से ये अपने आप के बीते हुए कल को याद करते हैं। ये भी हंसमुख थे, मस्त मौला इंसान, इंजॉय करना, हैप्पी रहना, हंसना, कल की चिंता ना करना, सबके बारे में सोचना, फैमिली को भी सोचना, पर अपने लिए मतलब हंसने, दिल से हंसना, गट्स रखना, चैलेंजेस को फेस करना, जो बात है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधे सीधे बोल देना, मन में कोई छल कपट ना करना। अभी ये जितने मैच्योर हो गए उसमें चुप हो गए हैं, काफ़ी गंभीर हो गए हैं, कम बोलना या सोच के बात करना, या हंस के बोलते ना कि 4 बात बोलने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। बट अब आपको देख के इनको लग रहा है कि जैसे आप उन्हीं की छवि हो, एग्जैक्टली वैसे जैसे कल थे, और इन्हें आपका ये जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रति ना भी चाहे तो भी खिंचा हुआ फील कर रहे हैं और पैशनेट फील कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर पैशन बहुत दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको ये एक फ्रूट की तरह देख रहे हैं, एक बहुत ही लाइक होता है ना कलरफुल ब्राइट फ्रूट जो बहुत ही टेस्टी या स्वीट है, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि एक जैसे फ्रूट के जैसे कि कश्मीरी एप्पल जैसे आपको नोटिस कर रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं ना लाल लाल, ब्राइट, शाइनी, ग्लोई, और
मतलब खाओ तो स्वीट भी बट थोड़ा सा क्रिस्पी भी, समथिंग लाइक दैट, ये आपको वैसा फील कर रहे हैं। भले आप लड़का है लड़की है, नो मैटर आप जो भी जेंडर के हैं, ये वैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जीज जो है मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति फिलहाल डिफेंसिव है। येस, उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। उसका रियल रीज़न ये है कि ये सारा बोलते हैं ना आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं या आपको और समझना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको और आपसे बात करनी है, आपसे थोड़ा मेल जोल बढ़ाना है, आपसे मिलते रहना है और फिर कुछ बोलते हैं ना आगे का सोचना है। फिलहाल तो उनको डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये आगे कितना टाइम तक आपके साथ अट्रैक्टेड रहेंगे, या पता नहीं ये जो आप में देखते हैं ये सत्य है या आप कुछ छुपाते हैं। लाइक काइंड ऑफ एक बोलते हैं ट्रस्ट ना कर पाने की दिक्कत ऑब्स्टेकल में दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं लाइक फूक फूक कर कदम रखने की एनर्जी। ये आपको बहुत जानना चाहते हैं, बात करते रहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके साथ आपके करीब आना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकल होना चाहते हैं, इट्स लाइक कि ये आपके करीब आकर समझना चाहते हैं कि ये जैसा आपको देखते हैं आप असल में वैसे हो या आप कुछ और हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप इस रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, फ्लो के साथ चलते रहो, चीज़ें आपके लिए स्मूथली वर्क कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, सो अब हमारी जो रीडिंग होगी वो होगी नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहते हैं, क्रश फीलिंग्स वालों। जिन लोगों ने भी क्रश रीडिंग देखी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में क्लेम करो। सब्सक्राइब करने से सपोर्ट करोगे आप इस चैनल को, सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। क्लेम करके आप लोग जो है एनर्जीज कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि फिर उस हिसाब से मैं और आप लोगों के लिए ऐसे बीच बीच में कभी कभी रीडिंग करते रहूँ। लाइक इसी तरह मिक्स जैसे मैंने किया आप लोगों के लिए, आगे भी फ्यूचर में करती रहूँ। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना पूरा समर्थन और सपोर्ट डालना है, प्लस सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो आप देखते हैं नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। बाय द वे, अगर आप लोगों को पता हो आज तुलसी विवाह है, ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है, इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है, इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। जो भी व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन का ये ध्यान कर रहे हैं, जिसके भी बारे में इनका जिनका भी नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप्स। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या जिनसे डील कर रहे हो, उस व्यक्ति की एनर्जी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर और कन्या, और उसके अलावा या लियो एनर्जी है और लिब्रा एनर्जी है, सिंह और तुला। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी दिख रही है, यानी कि एक्यूरियस। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स जो हो सकते हैं, वो नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली मिला है, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर दिख रहा है, और नंबर 8 हो सकता है और नंबर 1 हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर के नंबर्स आपके बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकता है। जिस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर का एक नया जन्म मुझे नज़र आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, खुद में बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना डाइव इन करके अपने आप के बारे में जानना, खुद को समझना। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक टाइम तक आइसोलेशन जो है फेस किया है, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट किया है रिसेंट पास में ही। बहुत ज़्यादा इनमें वो एनर्जी है जहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि ये आपके सामने बोलते ना अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, आपकी फीलिंग्स से, आपके प्यार से डिनाई किया, इस प्यार को एक्सेप्ट करने से इनकार किया। इनके अंदर ऐसा था कि ये इतने प्रैक्टिकल रहे या रही, लड़का लड़की जो भी, ये इतने प्रैक्टिकल या इतने ईगोइस्टिक रहे कि इनको लगा कि आपके साथ इस लविंग रिलेशनशिप से निकलना बड़ा आसान है। आपकी रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने जस्ट लाइक जो दूसरों रिलेशनशिप होते हैं ना, कैजुअल रिलेशनशिप, वैसा मान लिया। इनको लगता था कि आपके रिलेशनशिप से निकलकर दूसरे रिलेशनशिप्स में फॉल करना, दूसरे रिलेशनशिप में आ जाना या अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ये बहुत इजी हो सकता है। जिसके वजह से इन्होंने कुछ टाइम लिया। आई कैन सी ए सेपरेशन, डेफिनेटली यहाँ पे कोल्ड बिहेवियर है, आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे,
बट पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि इनके थॉट्स में ना एक बड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें इनको लग रहा है कि समथिंग, कुछ तो बहुत स्ट्रेंज है इस रिलेशनशिप में, जिसमें ये डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में डिस्कनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये व्यक्ति पिछले कुछ लंबे टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, पिछले कुछ लंबे टाइम से, यानी इसे नेक्स्ट 5 मंथ्स या नेक्स्ट समझो 6 वीक से ऐसा चल रहा है। लास्ट कुछ 6 हफ्तों से या 5 महीनों से ये व्यक्ति आपको किसी सोशल साइट या कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपको लेकर थोड़े से क्यूरियस हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली सब रिलेशनशिप से निकलना जब इतने आसान थे, कैजुअल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर लगता है बहुत बड़े हैं। मेरे को क्लियरली फ्लर्टिशियस एनर्जी दिख रही है। ये वो व्यक्ति हैं जिसने बहुत आम तौर पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं हमेशा, और बहुत कैजुअल रहे हैं इनके रिलेशनशिप। ये इजीली किसी के लिए भी सीरियस नहीं रहे कभी भी, या कोई इनके लिए सीरियस भी होता तो ये खुद ही डिस्टेंस बना लेते। और स्पेशली ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपके पार्टनर जो है रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बोर होते हैं, तो मूड स्विंग्स, इरिटेशन इनके शुरू हो जाते हैं, सडनली चेंज हो जाते हैं, इनके बर्ताव में सडन चेंजेस आ जाते हैं। मोस्टली तो ये बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना, अपने माइंड में अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी रखते हैं, लेकिन जहाँ लविंग रिलेशनशिप्स की बात आए वहाँ ये बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स से दूर भागते हैं। जहाँ पे आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है, भले हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नॉर्मल अफेयर्स हो सकते हैं, जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगा था कि आप आम लोगों जैसे हो, जिसको ईजीली ये जो है कवर अप करके, मतलब बोलते हैं ना, इसको भूल गया, ब्रेकअप कर लिया, चलो आगे बढ़ जाएंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, फिर कोई और आ जाएगा। आपको क्विट करना बड़ा आसान लगा था इनको, लेकिन पिछले कुछ 5 महीनों से या 6 हफ्तों से ये व्यक्ति आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि इनका पूरा ध्यान ये है कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबी हो सकता है आप लोगों के बीच में रही है, कुछ लोगों के लिए मोर देन 6 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 2 साल तक का भी गैप मुझे दिख रहा है। बहुत लंबा नो कांटेक्ट हुआ, हो सकता है कि हुआ है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर सडनली इस बात में मुझे नज़र आ रहे हैं कि लाइक वो स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका माइंड आपसे मूव ऑन इनको करने नहीं दे रहा है। ये बहुत ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने की। ऐसा दिख रहा है कि ये खुद को बहुत पुश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको अपने दिमाग में हावी ना होने दें। ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड, लोनली, अकेला, बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है जैसे कि इनका दिल बहुत भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कुछ अनमोल या कुछ स्पेशल मैं पीछे छोड़कर जा रहा हूँ वाली फीलिंग ज़्यादा दे रहे हैं आपके पार्टनर की। भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ के जा रहा हूँ और ये चीज़ मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। लाइक एक होता ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, सोना बनाया, तिजोरियाँ बनाई, और सडनली वो तिजोरी छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता, राइट। तो वैसी वाली इनको फीलिंग हो रही है कि इतना सोना बनाया, पैसा बनाया, सब कुछ बनाया, और सडनली मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति आपके प्रति एक अजीब सा एडिक्शन, एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सा क्रेजी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके प्रति एक अजीब सा, बोलते हैं ना कि ऑब्सेशन फील हो रहा है। और ये ऐसा समझ लो कि आप नशे की कोई इनको लत जैसी लग गए हो, जिसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार उसी व्यक्ति के बारे में और सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसी एनर्जी आपके लिए इनको होती हुई नज़र आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रही है कि इस वक्त ये अपने पैसों पर, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस अपनी सेल्फ वर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये अपने लाइक होते हैं ना, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करें। ये बेसिकली अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे धन लाभ भी दिखाई दे रहा है, कुछ पैसे वगैरह, फाइनेंसेस कहीं से आए हैं, ये उसमें खुश होने का ट्राई कर रहे हैं। ये बेसिकली खुद को लाइक अपने आप को समझते हुए, मैंने शुरू में क्या कहा, ये खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को समझना, खुद की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, ऐसी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्स्टेकल में क्या दिख रहा है कि ये अपनी हीलिंग कर नहीं पा रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि वापस ये बेहतर और पॉजिटिव फील करें, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं। एनर्जी में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जितना अपने आप को हील करना चाहते हैं, उतना ही उल्टा आपके बारे में फ्रेश स्टार्ट को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। बार बार सोचते हैं कि पहल करें, शायद बात करें, और शायद चीज़ें बेहतर हो जाए मेरे पहल करने से। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरह जो है, आपकी तरफ एक झुकाव सा महसूस करते हैं। बार बार वो वही एनर्जी, वही अट्रैक्शन दिखता है। मुझे क्लियरली यहाँ पर एनर्जी में दिख रहा है लवर्स की एनर्जी, यानी कि यूनिवर्स आप लोग दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जितना ये व्यक्ति दूर जाना चाहते हैं, उतना ही आपके प्रति ये व्यक्ति और कनेक्टेड
और बाउंडेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका सेक्सुअल पैशनेट रिलेशनशिप भी आपकी तरफ बहुत ऐसा लग रहा है ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ पैशन महसूस करते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। एक अजीब सी डिज़ायरेबल, एक अजीब सी एनर्जी जिसमें एक दूसरे को ना सुन पाने का दुख, इरिटेशन, या बोलते हैं ना, एक दूसरे से अलग होते हो तो स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अपने ज़िंदगी से निकाल ही नहीं पा रहे। क्लियरली मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपके लिए इस समय सब कुछ करने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं, यार इस इंसान को जो चाहिए ना वो मैं दे दूँ, बस ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति का इस वक्त पागलपन या ऑब्सेशन बन गए हो। लेट्स सी कि क्या आपको अप्रोच करना चाहिए। देखो सीरियसली मुझे क्लियरली देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी क्या मिला था। बॉटम ऑफ द डेक में क्या मिला कि ये व्यक्ति आपको अपनी पुरानी मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, अपने पुराने पलों को, आपके साथ बिताए हुए पुराने पल को। आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, मे बी फिजिकल इंटीमेसी के लिए। बट इस व्यक्ति का पूरा ध्यान आपकी तरफ है, पूरा ध्यान। जैसे कि ना एक होता ना कि उस इंसान को दूसरे 10 लोग देखकर भी उनमें मज़ा नहीं आ रहा है, उनके साथ कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, बट वो फीलिंग बार बार आपकी तरफ उनको पुश करती है, बार बार पुरानी बातों की तरफ पुश करती है। तो यस, आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में शायद आगे बढ़ जाएं, शायद किसी नए व्यक्ति को डेट करें, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं आगे बढ़ पा रहे। अगेन मैं जैसे ही आपकी रीडिंग कर रही थी तो मेरे सामने ना एक सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ, और ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मैंने कई बार रीडिंग्स के दौरान ऐसा फील किया, तो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर ना मुझे पता नहीं क्यों वो सॉन्ग आया। वो सॉन्ग मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा होगा, मुझे लगता है इट्स बीन मोर देन 1-2 ईयर्स आराम से मैंने लास्ट टाइम देखा होगा। ये गाना कुछ उसमें उर्मिला मातोंडकर थे, और गाना कुछ इस तरह से था, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट मैं सिर्फ लाइंस आपको बता रही हूँ। ये मूवी दिल लगी का सॉन्ग है, एंड इसमें आई डोंट नो, आई कनेक्ट कि आप उसमें जो उर्मिला मातोंडकर की एनर्जी है उससे रिलेट करते हो, एंड उसमें जो बॉबी देओल की एनर्जी थी उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिलेट कर रहे हैं। ही वॉज ट्राइंग हार्ड कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, बट उतना ही वो उस इंसान के बारे में, उर्मिला के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते थे। एंड काइंड ऑफ वेरी टॉक्सिक पर्सन, वो अपने बहुत ही बुरे टॉक्सिक इंसान दिखाया गया उसमें। एंड हाउ उर्मिला उनकी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन देते हैं, उसके ऊपर पूरा मूवी एक्चुअली है और गाना है। अब डेफिनेटली सुनिएगा, उससे कोई कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनको मैसेज करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अंदर से ये फीलिंग आई कि ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को माइंड में रेज किया है, जिसके वजह से मैं इस टॉपिक को पूछ रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स को उन्हें मैसेज करना चाहिए, क्या उन्हें अप्रोच करना चाहिए, क्या मेरे व्यूवर्स को सामने से उन्हें अपने पार्टनर को मैसेज करना चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उन्हें दूर खड़े रहकर देख सकते हो पर आप उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट आप उन्हें स्टॉक कर सकते हो, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, बट अभी आप अप्रोच मत करो। यूनिवर्स आपको कह रही है कि फेस पे मास्क पहने रहो, मतलब डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनके पार्टनर सामने से अप्रोच करेंगे इन्हें, क्या इनके पार्टनर इन्हें सामने से खुद होकर अप्रोच करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको अप्रोच सामने से करेंगे, और देर आर चांसेस कि ये व्यक्ति सामने से 1 हफ्ते या 10 दिन में आपको अप्रोच करेंगे। 1 हफ्ते 1 दिन में भी हो सकता है, बट मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हुई है वो 1 हफ्ते की हुई है। काइंड ऑफ सडनली ये बहुत पैशनेट हो जाएंगे, सडनली इनको लगेगा कि ही और शी वॉन्ट्स यू वाली डिज़ायरेबल वाली एनर्जी आप इनके लिए एक क्रेविंग बनकर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिनाई कर रही है। यूनिवर्स कह रही है कि तुम मत जाओ, वो आएंगे, वो अभी आएंगे या आएंगी 1 हफ्ते में या 10 दिन में। अगर नहीं आए फिर आप ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ध्यान रखना ये रीडिंग जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपसे आपकी एक्यूरेसी से मैच कर सकूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे, क्या चीज़ें हैं जो उनसे छुपी हैं जो आप बताना चाहेंगे इस इंसान के बारे में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या छुपा हुआ है जो आप बताना चाहेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं,
ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है एंड इसके लिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पर्सनालिटी हो, जिसने इसकी ज़िंदगी को भी बदला है, जिसने इसकी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल किया है, और जिसके साथ वो अपना लव और रोमांस फील करते हैं। और इनको ऐसा लिटरली लगता है कि लाइक आप इनकी दुनिया हो, बेसिकली आप इनकी दुनिया हो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में ये दोबारा प्रॉब्लम्स फेस ना करें, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना आए, परमानेंट रिकन्सिलेशन मिल सके। इसलिए मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आपको ना बैलेंस की एनर्जी समझनी होगी, आपको लाइफ में ना बैलेंस समझना होगा। देखो आप क्या होता है ना कि किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो पर्सनालिटी को लेकर, फिर उस हिसाब से उसके हिसाब से खाना पीना उठना बैठना सब शुरू कर देते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि आपको क्या पसंद है। लेट्स से आपके पार्टनर को बहुत इंडियन कपड़े अच्छे लगते हैं कि आप इंडियन कपड़े में रहें, तो आप हमेशा इंडियन पहनते हैं। फिर आपकी जो पसंद है जीन्स टॉप पहनने की या जीन्स शर्ट पहनने की, आप पहनते ही नहीं हैं। आपको लगता है नहीं सामने वाले को ये पसंद है। लेट्स से आपके पार्टनर को जो है आपके दोस्तों के साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं। वो आपको जैसे लाइक बोलते हैं ना की डाल देते हैं, आप चलते हो, आप अपनी कभी कोई राय नहीं रखते हो। द प्रॉब्लम इज़ कि खुद को बैलेंस नहीं करते हो। जो चीज़ आपको गलत लगती नहीं है आप उसे गलत समझते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ही के रिलेशनशिप में होता है। सीरियसली मैं भी एक टाइम उस एक रिलेशनशिप में रही हूँ जिसमें मैंने देखा था कि मैनी टाइम्स मेरे जो अभी करंट पार्टनर जो कम्प्लीटली हील्ड हैं, जो कम्प्लीटली अब उस एनर्जी में चैनल्ड हैं, जिसमें हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी बनी है, इस एनर्जी को रिसीव करने से पहले अगर मैं अपने पार्टनर के पास्ट को देखूँ तो उसमें ही यूज टू लाइक वो हमेशा ऐसे करते थे कि इनसे बात मत करो, या ये जो है सही नहीं है, मैं तो तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूँ, या मुझे कहीं आने जाने के लिए भी कई बार जो है इनडायरेक्टली ट्राई करते थे, डायरेक्टली कभी नहीं बोलते थे। तो क्या होता था ना, मेरे को भी लगता था हाँ ही इज़ राइट, बट इसके चक्कर में मैंने क्या किया ना, मैंने अपने बहुत से दोस्तों को क्विट किया, रिलेटिव्स को क्विट किया, एंड देन सून आई रियलाइज़ कि मैं अकेली पड़ गई। अब इस इंसान के तो दोस्त 10 थे क्योंकि मैं कभी उन्हें रोक टोक करती नहीं थी, बट मैं कहीं ना कहीं उसमें लोनली फेज में जा रही थी। सिमिलरली मैंने ये भी नोटिस किया कि मैंने उठना बैठना भी इनके हिसाब से शुरू कर दिया, यानी कि मुझे जो था, मुझे अक्सर जो है ऑफिशियल कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं थे, फॉर्मल्स पहनना पसंद नहीं था। मुझे अक्सर जो है जीन्स पहनना, कैजुअल पहनना, या इवन लाइक एक सिंपल कुर्ती पहनना पसंद था, बट इनके वजह से मैंने हमेशा फॉर्मल्स पहनना शुरू कर दिया। मैं अपनी आइडेंटिटी ही भूल गई कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको पसंद था तो मैं हफ्ते के 7 दिन फॉर्मल्स ही पहन रही थी, भले 8 वीकेंड्स रहता था तब भी फॉर्मल्स में होती थी। सो समवेयर ना मुझे लग रहा था कि ठीक है, द मैन ही वॉज ट्राइंग कि भाई वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मुझे एक लाइक बोलते हैं ना गुरु की तरह समझा रहे हैं, काइंड ऑफ एक होता है ना कि वो फीलिंग आ रही थी। लेकिन सून आई रियलाइज कि मैं उनकी बातों से इतनी इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स से मैं नाराज़ होती या उनकी पसंद के हिसाब से चलना शुरू कर देती, और समहाउ वो भी मेरे पसंद के हिसाब से चलते, बट मैं टॉक्सिक नहीं करती थी एनर्जीज। मैंने कभी टॉक्सिक एनर्जीज क्रिएट नहीं की, लाइक मैंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। सिमिलरली आप भी ना क्या कर रहे हो, जैसे ही वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं या आती हैं, आप अपने लाइफ का बैलेंस भूल जाते हो। एंड जब आप यूनियन में आते हो, आप फिर वही ऑब्सेशन के पीछे, भाई मैसेज क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आया। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल है, आपको अपने रिलेशनशिप पे 0% ट्रस्ट रहता है। ठीक है, आप मानते नहीं हो इस बात को, आई नो, आप पूरा ट्रस्ट है बोलते हो पर मानते नहीं हो। 0% ट्रस्ट होने की वजह से क्या होता है ना कि जैसे ही इनका मैसेज एक आकर बाद में मैसेजेस बंद होते हैं, या लेट्स से ये अपने काम में बिजी होते हैं, या लेट्स से ये थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ वहाँ भटकाते, आप इम्पेशेंट होने लगते हो। आपको लगता है अभी बात क्यों नहीं कर रहा है, थर्ड पर्सन के पास चला गया, या क्यों नहीं कर रही। आप ना सब काम धाम छोड़ के पूरा देर उनके बारे में सोचते हो, ऑब्सेस्ड होते हो, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, यहाँ वहाँ सब जगह से पूछना शुरू करते हो। यहाँ पे ये आपका जो इरिटेशन है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फिर वही किया, फिर इम्बैलेंस्ड हो गए, आप फिर से वैसी एनर्जी में चले गए जहाँ पर आपने अपनी लाइफ का सब कार्य कर्तव्य छोड़कर इनके पीछे लगना सही समझा। इन्होंने एक आवाज़ दी, आपने भागना सही समझा। तो सेल्फ लव क्या होता है, जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि भाई खुद से सेल्फ लव करो, खुद से सेल्फ लव। इट इज़ लाइक कि आप खुद को प्रायोरिटी पे रखना शुरू करते हैं। जब आपको लगता है कि लेट्स से कि आपके पार्टनर कहते हैं कि ये फ्रेंड से बात मत कर, तो आप उनसे पूछते हो कि क्यों नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है, आप उनकी राय सुनते हो। अगर आप कन्विंस नहीं होते हो तो आप उनको बोलते हो नहीं मुझे फ़िलहाल
मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लाइक छोड़ दो उस मैटर को, आप पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करते हो, या वो बात नहीं करते तो आप इस बात से परेशान नहीं होते हो कि वो बात नहीं करते, आपको ऐसा लगने लगता है कि ठीक है ना, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे कोई ऐसे स्ट्रेस नहीं है, मेरे में वो ऑरा या अट्रैक्शन है, आएगा, आना है, इसका नसीब अच्छा होगा तो, नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। आप रिलैक्स और काम रहते हो। तो दिस इज़ इट, आपके रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा बैलेंस रहो, यूनिवर्स ये आपको सिखाता है, आपको कहता है बिलीव इन पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी ही होगी आपके साथ, अच्छा ही होगा, प्लस आप यूनिवर्स पे फेथ रखना सीखो। आप एकदम से फेथ और होप ख़त्म कर देते हो, तो ये मत करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।